नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत चाइना को हर मोर्चे पर शिकस्त दे रहा है। कोई भी क्षेत्र हो, अब चाइना की कंपनियों को खोज कर निकाला जा रहा है। जिस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा है, बड़े बड़े झटके चाइना को लग रहे हैं। लेकिन अब मोदी सरकार ने चाइना को माफ ना करने का मूड बना लिया है। अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से जिस तरीके से उसने गलवान घाटी में हिंसक झड़प को अंजाम दिया, उसके बाद पूरे देश में बाइकॉट चाइना चल रहा है। इसके तहत चाइना को काफी नुकसान हुआ है और इसी के चलते अब भारत सरकार चाइनीज कंपनियों पर भी नजर बनाए हुए है। तो मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि 7 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी पहचान की गई है, जिनका सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से चीन की सेना से संबंध है। इसकी जानकारी जिस तरीके से इकट्ठा की जा रही थी और अब सरकार ने उन 7 कंपनियों का नाम बता दिया है और इन कंपनियों पर यह भी शक है कि ये चीनी सैनिकों को भारत के खिलाफ मदद पहुंचा रही हैं और जासूसी का भी शक है और इसीलिए इन सभी कंपनियों पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है और इनके खिलाफ अभी एक्शन कब लिया जाएगा वो बात अलग है। लेकिन अभी इन कंपनियों की सिर्फ पहचान की गई है, लेकिन अब इन पर फैसला लिया जाएगा। चुन चुन कर इन कंपनियों को भारत के बाहर किया जाएगा। ये 7 कंपनियां हैं जिनकी पहचान सरकार ने की है। इसमें अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे, एक्स इंडिया स्टील्स लिमिटेड जो भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा ज्वाइंट वेंचर है, जिजिंग कैथे इंटरनेशनल ग्रुप जिसने छत्तीसगढ़ में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1000 करोड़ रुपए के निवेश से शुरू की थी। इसके साथ ही चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन और SAIC मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी भारत में सबसे लोकप्रिय SUV MG हेक्टर की पेरेंट कंपनी है। ये गाड़ी MD मोटर्स द्वारा बनाई जाती है। नैनजिंग ऑटोमोबाइल भी SAIG मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी है जो पहले चीन की सेना की व्हीकल सर्विसिंग यूनिट थी। ये सब चीन के वेंचर कैपिटल के भारत में निवेश पर सवालिया निशान लगाते हैं, जिसमें अलीबाबा और टेंसेंट जैसे नाम भी शामिल हैं और इसी के चलते भारत सरकार ने इन सभी कंपनियों की पहचान की है और अब इन पर नकेल कसी जा सकती है। इससे पहले जिस तरीके से भारत सरकार ने कई ऐसे बड़े झटके चाइना को दिए हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करके या फिर चाइनीज ऐप पर बैन लगा के, लेकिन जिस तरीके से अब मोदी सरकार हर मोर्चे पर चाइना को शिकस्त दे रहा है और इससे अब ये दिखाई दे रहा है कि मोदी सरकार किसी भी मोर्चे पर चाइना को छोड़ना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी कह दिया है कि चाइना को करारा जवाब दिया जाएगा और जिसके लिए अब ये बड़े जो फैसले लिए जा रहे हैं, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना को कितना बड़ा झटका लग रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से गलवान घाटी में चाइनीज सैनिकों द्वारा भारतीय सैनिक पर हिंसक हमला किया गया और उसके बाद ही पूरे देश में बाइकॉट चाइना चलाया गया, जिसके तहत सबसे पहले कानपुर और मुगल सराय के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से संबंधित चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रेलवे ने कैंसिल कर दिया था और जिसके लिए अब चाइना यानी कि चीनी कंपनी दिल्ली के हाई कोर्ट पहुंच गई है। इसके बाद तमाम ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया, तमाम ऐसे चाइनीज ऐप हों या कंपनियों हों जिस पर बैन लगाया गया और अभी भी बात चल रही है। और इसी से बौखलाकर चीन ने भारतीय रेलवे के खिलाफ इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में मामला दायर कर दिया और शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई और जिसके बाद दोनों पक्षों का हलफनामा सुनने के बाद कोर्ट इस मामले का निपटारा कर दिया है। लेकिन इससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि चाइना कितना बौखलाया हुआ है। जब उसके कंपनियों पर नकेल कसी जा रही है, कंपनियों को बैन किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द किए जा रहे हैं, ऐप पर बैन लगाया जा रहा है, तो वो सीधे कोर्ट का रुख कर रही है। लेकिन इससे पहले जो जासूसी जैसे बड़े अपराध में ये कंपनियां लिप्त पाई जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका की कई ऐसे खुफिया एजेंसियां हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि ये कंपनियां चाइना के लिए जासूसी कर रही हैं। भारी पैसा चाइना जासूसी के लिए फंडिंग करता है और जिसके लिए ये कंपनियां काम करती हैं और सेना से जुड़े होने के नाते इन कंपनियों पर नजर रखना सरकार इसीलिए इन कंपनियों पर नजर रख रही है और वहीं पर चाइना कोर्ट तक पहुंचता है तो ये दिखाई देता है कि वो कितना बौखलाया हुआ है। कानपुर और मुगल सराय के बीच 417 किलोमीटर प्रोजेक्ट कैंसिल से जुड़ा ये मामला है। रेलवे ने गलवान घाटी के बाद 471 करोड़ का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया था। प्रोजेक्ट की आगे की फंडिंग अब रेलवे खुद कर रहा है और वहीं पर इससे बड़ा फैसला जापान लेने जा रहा है। चाइना के खिलाफ पूरी दुनिया में देश खड़े हुए हैं और जिस तरीके से उसकी विस्तारवादी नीति है उसके चलते
कोई ऐसा देश नहीं है जो इस वक्त चाइना को समर्थन दे रहा हो, सिवाय उन देशों के जो चाइना के गुलाम हैं या किसी न किसी तरीके से चाइना ने अपने कब्जे में उनको ले रखा है। तो अब जापान जैसे देश जो चाइना से प्रताड़ित हैं, किस तरीके से चाइना में अपना व्यापार समेट रहे हैं, अपनी सारी कंपनियां जो चाइना में व्यापार कर रही हैं, जापान ने अब उन्हें वापस बुलाने का फैसला लिया है। और ये बहुत बड़ा झटका चाइना के लिए है, क्योंकि लगभग 57 कंपनियां हैं जापान की जो चाइना में व्यापार करती हैं, लेकिन अब जापान ने ये फैसला किया है कि उन कंपनियों को वापस बुलाएंगे। यहाँ तक कि उनको जापान फंडिंग भी कर रहा है उन कंपनियों को जो चाइना छोड़कर जापान में आ रही हैं। जापान की तरफ से ये खास पहल की गई है ताकि लोकल सप्लाई चेन पर कभी कोई असर ना पड़े और चीन पर उसकी निर्भरता भी कम हो सके। जापान की सरकार ने चीन से जापानी कंपनियों का वापस निकालने और फिर से जापान में लाने के लिए पैसे देने का फैसला किया है। जापान अपनी 57 कंपनियों को चीन से वापस आकर देश में ही मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए 59.6 करोड़ डॉलर खर्च कर रही है। और इससे पहले ताइवान ने भी ये फैसला लिया है। इसके साथ ही अमेरिका भी कई ऐसी कंपनियां हैं जो चाइना से बाहर निकाल रहा है। दुनिया भर के तमाम ऐसे देश हैं, जो तमाम ऐसी कंपनियां हैं, वो अपना व्यापार चाइना से समेट रही हैं। और चाइना से समेटने के बाद अगर पहला विकल्प कोई देखता है तो भारत दिखता है, और इसीलिए चाइना बौखलाया हुआ है। किस तरीके से उसकी बौखलाहट से सीमा पर भी देखी जा सकती है, वहां पर अगर उसकी नहीं चलती है तो किस तरीके से तमाम ऐसे मुद्दे पर वो ग्लोबल टाइम्स के जरिए वो किस तरीके से डरा और धमका रहा है। दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अब मोर्चे खोल दिए हैं चाइना के खिलाफ, क्योंकि चाइना ड्रैगन की नीयत ही है दूसरे देशों को हड़पना। और इसी के चलते पूरी दुनिया में उसकी जो कुख्यात ये नीति है, इसी के चलते पूरी दुनिया में अब जो देश हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं चाइना की इस विस्तारवादी नीति के खिलाफ। ब्रिटेन ने भी चाइना को बहुत बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन और जापान अब दोनों एक साथ मिलकर 5G नेटवर्क तैयार करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने हुआवे ZTE कंपनी को बैन किया था, ब्रिटेन ने भी हुआवे को बैन कर दिया है। चाइना किस तरीके से इस पर इतरा रहा था और उसका ये कहना था कि ये बहुत दुनिया भर में वो 5G नेटवर्क की जो बात कर रहा था कि हम सबको सर्विस देंगे, तमाम तरीके की वो बातें कर रहा और ये कह रहा है कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है दुनिया में उसके पास किसी और की नहीं है और इससे उन देशों का ही नुकसान होगा जो बैन कर रहे हैं। लेकिन अब भारत भी तैयारी कर रहा है, यानी कि जो जियो 5G है उसकी तैयारी हो चुकी है। यहाँ तक कि मुकेश अंबानी ने यहाँ तक कह दिया कि सरकार जैसे ही फैसला लेगी हम लॉन्च कर देंगे और दुनिया भर के देशों से वो इस टेक्नोलॉजी को साझा भी करेंगे। तो ब्रिटेन की सरकार ने 5G वायरलेस नेटवर्क डेवलप करने के लिए जापान से मदद मांगी है। इससे पहले ब्रिटेन में हुआवे 5G नेटवर्क डेवलप कर रही थी। ब्रिटेन ने कुछ समय पहले ही चीन की हुआवे पर बैन लगाया है। इससे पहले अमेरिका ने भी हुआवे पर बैन लगा चुका है। अमेरिका और चीन के बीते काफी समय से टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है और इसी सिलसिले में ब्रिटेन के अधिकारियों ने जापान के ऑफिसर से मुलाकात की है। इन दोनों दलों के बीच टोक्यो में बैठक हुई है और अब ये बड़ा झटका चाइना को लगने जा रहा है। और साथ में ब्रिटेन ने यह भी फैसला लिया है कि 5G नेटवर्क से हुआवे के सारे उपकरण हटेंगे। आखिर 5G में क्या खास है जिसके लिए चाइना भी इतना इतरा रहा और वहीं तमाम ऐसे देश हैं जो जल्द से उसको तैयार करने के लिए, चाहे वो ब्रिटेन, जापान हो या भारत, उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो 5G यूजर्स को 4G से 20 गुना ज़्यादा स्पीड मिलेगी और इस स्पीड का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक पूरी HD फिल्म सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड की जा सकेगी। 5G यूजर्स को भीड़ में भी अपने मोबाइल प्रोवाइडर से कनेक्ट होने पर 3G और 4G नेटवर्क्स के मुकाबले में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा का एक पैकेट पहुंचाने में जितना समय लगता है उसे लेटेंसी कहते हैं। 5G के केस में लेटेंसी रेट 1 मिलीसेकंड होगा, जबकि 4G नेटवर्क में ये रेट 10 मिलीसेकंड होता है। यानी कि जिस तरीके से स्पीड 5G दे रहा है वो 4G से 20 गुना ज़्यादा होगी और एक HD फिल्म सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड में डाउनलोड हो सकेगी। और इसीलिए चाइना इतना इतरा रहा था, लेकिन अब उसे बड़े बड़े मोर्चों पर दुनिया भर के देश शिकस्त दे रहे हैं और ये बड़े बड़े झटके चाइना की विस्तारवादी नीति की ही वजह से लग रहे हैं। अगर चाइना इस हरकत से बाज आ जाता तो आज चाइना इतने बुरे नहीं फंसता। पूरी दुनिया में जिस तरीके से उसका व्यापार फल और फूल रहा था, आज भी उसका व्यापार ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ की जिस तरीके से बैन लग रहे हैं उसका व्यापार और ही बढ़ता, लेकिन अपनी कुटिल मानसिकता की वजह से चाइना इस तरीके से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।